देवभूमि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मीडिया सर्वे पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम कई बड़े बड़े गांव का दौरा कर रही है। यदि मैं इस जगह की बात करूं तो गंगोत्री विधानसभा और उत्तरकाशी जिले का बरसाली क्षेत्र, खास तौर पर हम उन गांव का दौरा कर रहे हैं जहां पर लगभग 1000 से ज़्यादा वोट पड़ते हैं। यदि मैं इस जगह की बात करूं, बरसाली क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं मैं। इसको राणों का गार्ड कहा जाता है। किशन है मेरी सहयोगी। आज जरा किशन जरा दिखाई मेरी दाईं तरफ एकमात्र जो इस जिले का बौन बीटेक कॉलेज है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लिखा हुआ वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक, यहाँ पर बीटेक कॉलेज है। ये बौन परिषद संस्थान बौन उत्तरकाशी का है। जरा दिखाइए। और खूबसूरत जगह, घना सा जंगल जहाँ पर टावर भी लगे हुए, गढ़ ग्राम वालों का सिलारी क्षेत्र, बहुत खूबसूरत जगह। और सामने हल्का मुझे पूरा बरसाली का एक गाँव भी नज़र आ रहा है। आइए ज़रा इस बाईं तरफ वो दिखाइए। और मेरे सामने की तरफ है ग्यूला, जहाँ पर वोटों की कोई कमी नहीं है। और ख़ास तौर पर इन गाँव को दिखाने का मकसद, किशन ये दिखाइए ज़रा, ये सामने की तरफ जुगुल्डी, पंजियाला, बौन, बड़े बड़े गांव यहाँ पर पड़ते हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा वोट रहे। तो कुल मिला के हालांकि चुनाव की बात करूँ तो रोक तो लगी है, लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा हुई थी, पूरे सड़कों पे दौड़ते हुए वो लोग नज़र आए जो चुनाव की दौड़ भाग में लगे हुए। और कई ऐसे भी नज़र आए कि वास्तविक ही जो दोबारा अपनी किस्मत को आजमाने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा शायद बहुत टफ हो जाता है कि दोबारा आए। खासतौर पर इन गाँव को दिखाने का मकसद ये है कि ये वो गांव है बरसाली क्षेत्र के जहाँ से जीत हार की वास्तविक टर्निंग होती है। ये बड़े बड़े गांव हैं। यहाँ से कोई उठता है तो मुश्किल हो जाता है हराने। गांव वाले एक सूत्रधार में बनते हैं और अक्सर गणित आज तक यही रहा है। जिला पंचायत की मैं बात करूं तो यहीं से लगातार जीत, इस क्षेत्र से जीतते आते हैं। पूर्व में संतोषी सजवान रही हैं, मनीष राणा रहे हैं, पंजियाला के, बौन के, इस क्योंकि बड़े बड़े गांव हैं और यहीं से धुरी घूमती है। और आजकल लगातार जुटने संभावित लोग जुटने वाले थे वो दौड़ते हुए नजर आए। हालांकि बहरहाल रोक लगने के बाद अब जो आगे मूवमेंट है वास्तविक देखना ये क्या कह रहे हैं गाँव वाले। चुनाव तो होने हैं, जब भी रुके होंगे आने वाले समय में। और कई जगह पर यह भी देखने को मिला निर्विरोध घोषित कर देंगे। अब ये निश्चित नहीं है कि आपको दोबारा निर्विरोध बनाया जाएगा। अब असली आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। यदि मैं जिला पंचायत की बात करूं, ये क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख की बात कर लें, प्रधानों की बात करें, अनेकों जिला पंचायत में अनेक ऐसे बार भी होता है जब एक एक बुलेरो तक देने के आरोप लगाए गए। और जब क्षेत्र पंचायत लोगों को ब्लॉक प्रमुख जो बनाया जाता है वहाँ पर भी मानो पैसा बांटने की कई अनेक ऐसी सूचनाएं नज़र आती है। तो कहीं न कहीं क्या वास्तविक ऐसा होता है? तो कईयों के ऐसे बुलेरो भी आज है जो बुलेरो खड़ी हो चुकी है। भले उनको उस टाइम दिया गया होगा, लेकिन बुलेरो खड़ी, और कई बुलेरो खड़ी हो जाएंगे आने वाले टाइम में, वो दोबारा नहीं बनेंगे वो लोग, ये भी निश्चित है। जनता दोबारा, यदि मैं पिछले कुछ सालों का आंकड़ा की बात करूँ जिला पंचायत की, तो शायद -82% ही होगा गिने चुने जो 2 बार जीत के आया हो। एक ही बार जीत के और उसके बाद बुलेरो मिले या बुलेरो के लिए पैसा मिले या अच्छा पैसा कमाने का जो देखने को मिलता है, कुछ शान सौगत में बढ़ाओ तो आता है। ये तो ग्राउंड पे दिखता है जनता को भी, और जनता फिर पटक के फेंक भी देती है। तो जनता में वास्तविक, आपको यदि वास्तविक राजनेता बनना है और आप ये चाहते हैं कि आप एक कदावर नेता भी हैं, और जिस तरीके से आप लिखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, समाज के युवक भी हैं, तो क्या आपको पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं वो एक्ट भी आप थोड़ा पढ़ें, जानकारी रखें। ऐसा भी बहुत, जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो प्रश्नों का खरे पता हो उनको वास्तविक कि किस तरह की व्यवस्थाएं चलानी हैं, कैसे होता है, किस तरीके से। तो बहुत कम ऐसे देखने मिलता है। महिलाएं भी अनेक उठ तो जाती हैं, तो वास्तविक ही रिजर्वेशन हो या महिलाओं की सीटें हों, जो भी है आपको लगातार प्रयास करना होगा। और क्या वास्तविक ही जो कैंडिडेट हैं क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे या मात्र सोशल मीडिया पे जो दौड़ चालू हो गई थी उस पर आज फिर विराम लग चुका है। आइए इन गाँव का भ्रमण करेंगे, आज कुछ लोगों से बातचीत करेंगे क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि अब बिल्कुल तो बच चुका है। हाई कोर्ट ने रोक लगाई है बहरहाल, लेकिन चुनाव तो होने ही हैं। क्या कह रही जनता बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे।
इन गांव से बड़े बड़े गांव, 1000 से ज़्यादा वोटर इन गांव में पड़ते हैं। बौन बहुत बड़ा गांव है। ये वो गांव है जो सांसद के द्वारा गोद भी लिया गया है। मेरी टीम उन जगहों का दौरा करें, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं लोग चुनाव को लेके। कई ऐसे चेहरे देखे गए कि एक बार बने तो दोबारा नामुमकिन बने, और जो बने भी तो फिर जनता की लगातार शिकायतें कई गाँव में बनी हुई हैं। दोबारा वास्तविक प्रधान बनना, क्षेत्र पंचायत बनना, जिला पंचायत सदस्य बनना, ये टेढ़ी खीर होती है। और वास्तविक एग्ज़ाम परीक्षा वही है, जो बने हैं तो लड़िए आप चुनाव, सही आंकड़ा सामने आ जाएगा कि वास्तविक ही आपने काम किया है ज़मीनी, जनता आपसे खुश है भी या नहीं है। खुश है तो बनिए दोबारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ब्लोरो गाड़ी सड़कों पर रुकी नज़र आएगी। कई ऐसे भी हमारे कैमरों में कैद हुए हैं लोग जो पूर्व में, यदि मैं 15 साल पहले की बात करें तो ऐसे चमक धमक तभी रही जब आप जिला पंचायत सदस्य रहे, ये प्रधान रहे, ये क्षेत्र पंचायत। चमक धमक राजनीति में हमेशा रहती है, लगातार बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कैरियर होता है। ये वास्तविक आप जनता की सेवा करते हैं। जनता तो बिल्कुल आपको सरताज पे बिठा देती है, और यदि आपने फिर सही काम नहीं किया तो बाहर भी का रास्ता दिखा देती है। देखिए आज क्या कह रही जनता कई लोगों पर, और कई लोगों से बातचीत, और तिरस्त्र पंचायत चुनाव को लेकर के मेरी मीडिया सर्वे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट किशन के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी।